ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां किसानों का बहाना है लेकिन सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना है। तो आज दोपहर राजधानी भोपाल का रंगमहल चौराहा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सड़क पर बैरिकेड लगाकर आवाजाही रोक दी गई। वजह थी मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का होने वाला जंगी प्रदर्शन, जिसमें सूबे के सभी बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। हालांकि प्रदर्शन कुछ ही देर था, जो वाटर कैनन की बौछारों के बीच खत्म हो गया। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की बात सुनना नहीं चाहती। किसानों के हक की आवाज उठाने पर लाठी चार्ज किया जाता है। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है? आज इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। किसान कांग्रेस ने किसानों के 2 समेत विधानसभा चुनाव में बीजेपी के किए गए वादों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बिगुल बजा दिया है। कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार को 1 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आज तक विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूर्ण नहीं किए। स्थानों के अधिकार की लड़ाई किसान कांग्रेस की अगुवाई में लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा का घेराव कर भाजपा सरकार को उसके वादे याद दिलाएगी। हजारों करोड़ के कर्ज में है। सरकार का बजट जो आना है वो कर्ज से डूबा हुआ है। बढ़ रहे प्रदेश के अंदर जो वादे हैं पूरे नहीं हो पा रहे। इन्वेस्टर मीट के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष ने वार किया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को विधानसभा में जनता की बात रखना चाहिए, बाहर प्रदर्शन क्यों करना? देखिए, राज्यसभा भाषण में मध्य प्रदेश जिस विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उसका विस्तार से हर सेवा का उल्लेख था। अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश का विकास पच नहीं रहा, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। फिलहाल ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया हो। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल चुका है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा में कार्रवाई के दौरान क्या स्थिति देखने को मिलती है। सलमान खान, आज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कुंदन पंजाबी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिल यादव जी किसान नेता हमारे साथ हैं, भूपेन सोलेरे जी वरिष्ठ पत्रकार एक बार फिर हमारे साथ हैं। भूपेन जी, कैसा रहा प्रदर्शन आज? हमने इसके पहले भी देखा, कांग्रेस प्रदर्शन तो करती है, लेकिन कुछ मैंने इसके पहले भी कहा कि बहुत जल्द समाप्त हो गई। तो हर पिछले एक बार और ध्यान हो आपको, लगभग 1 साल अभी नहीं हुए हैं, प्रदर्शन अच्छा खासा हुआ था। गिरफ्तारी ही नहीं दी थी कांग्रेस वालों ने, शायद आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल, पहले भी देखा था कि जो गिरफ्तारियां होती थी उसमें गिरफ्तारी नहीं दी, और आज भी ऐसे ही हुआ। लेकिन क्या है कि विधानसभा सत्र में लोग, ये नेताओं का एक मोनोपोली बन गई कि ये देखते हैं कि वो सोशल जमाना है, लोग छोटी छोटी सी क्लिपें देखते हैं और उसके कारण लोग देखते हैं कि हमारे नेताओं के ये मंच सबसे ज़्यादा मतदाताओं को प्रभावित करने वाला है। लेकिन अपितु इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्योंकि अगर सदन नहीं चलेगा और सदन में की कार्रवाई में हिस्सा और वहाँ के विकास के लिए पैसा नहीं आएगा, योजनाएं नहीं बनेगी, तो फिर नेताओं की पेमाड़ कहाँ से आएगी? तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन सदन में जो चीज़ें उठाने वाली हैं वो सदन उठाई जाएँ, और सड़क में जो उठाने वाली हैं सड़क में ही उठाई जाएँ। तो ये जो दोनों का जो समावेश है और जो इसका विरोध है वो देखना पड़ेगा। नेताओं को फिर अपनी स्थिति देखना पड़ेगा, क्योंकि विरोध के लिए ना हो, क्योंकि सत्ता पक्ष हमेशा इस चीज़ का फायदा उठाता है कि विपक्ष हमेशा विरोध करना जानता है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम बतार मैंडेट दे रही है, 5वां बार हमको चुना गया है, हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना है, जनता हमारे बीच में। तो ये सब चीज़ें जो आमूल जो जनता के जो मुद्दे होते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन विरोध की सीमा असल में भी होनी चाहिए और इस चीज़ का बहुत पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। आज ये एक ट्रेड सा बन गया है। आप अगर देखें तो ये जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इस तरह से होती थी, लेकिन फिर बाद में वो बीजेपी आती थी
लेकिन ये उसी के प्रतिरोधात्मक कार्रवाई हो रही है। और इस चीज को कांग्रेस संगठन को और विपक्ष को भी देखना चाहिए कि हमें मूल रूप से जो जनता का पैसा है, जो सदन से जो विधेयक बनते हैं, पारित होते हैं, और बजट तो एक बहुत, क्योंकि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों को पैसा मिलता है और इसमें योजनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वय किया जाता है। लेखानुदान की मांगी है, पूरक बजट की पासेस हो जाते हैं, नए बजट, और लगभग 4 लाख करोड़ का बजट आने पर। और महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने ये देखा है कि अभिभाषण होता है, चाहे वो आप केंद्र का बजट देखें, अभिभाषण के बाद तो सदन समाप्त ही हो जाता है, लेकिन अभिभाषण में ही विरोध होने लगता है। ये जो एक नई परंपरा आ रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले आज राजनीतिकरण देखा जाए संवैधानिक पदों का, लेकिन साथ साथ उस चीज का एक खाका तो रखता है ना, तो खाका में कमियां निकालना ये नेता की एक बहुत चल है, और इस चीज को सदन में और जनता की सड़क पे दोनों में प्रमाणित करना चाहिए। कुंदन जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। कुंदन जी, प्रदर्शन तो होता है, विरोध में आप लोग प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन प्रदर्शन ऐसा लगता है कि खाना पूर्ति बन गया है आपके लिए। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपके पूरे पैनल को, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं जी। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार जो है किसानों के लिए मुखर विरोध करते हुए जी, प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के हालातों पे जो आज किसानों के आज हालात हैं, इसको लेके किसानों की चिंता कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है। आज किसानों की क्या स्थिति है देश में भी, पूरे देश में लोगों ने देखा, पिछले 2-2.5 साल से किसान आंदोलनरत है और 800 किसानों की लगभग शहीदी हो चुकी है, वो पूरे देश ने देखा। आज मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपके प्रदर्शन की बात कर रहा हूं कुंदन जी, मैं आपके प्रदर्शन की बात कर रहा हूं। हमारा प्रदर्शन जो था आज किसानों की मांगों को लेके था। किसानों की मांगे जायज हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 20 वर्षों से सरकार है, वो सरकार किसानों से बहुत सारे वादे हमेशा करती आई है। इस बार भी उन्होंने अपने उसमें चुनाव के समय पे वादा किया था, गेहूं के दाम 2700 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य देने की बात की थी, धान के दाम 3100 रुपए क्विंटल की बात की थी, सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए क्विंटल देने की बात की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उससे पूरी तरीके से मुकर चुकी है। किसानों के साथ में लगातार इस प्रदेश के अंदर आपने कितनी गिरफ्तारी दी? कांग्रेसियों ने कितनी संख्या में गिरफ्तारी दी? हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पे गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी आप देखिए ना, मतलब जो है उत्साह ज्यादा था, किसान इतने उद्वेलित थे कि आज हमारे मंच पे भी इतनी ज्यादा मतलब जो है भीड़ हो गई कि उस वजह से हमारा मंच भी अजाई हो गया और कांग्रेस के बहुत सारे नेता उसके अंदर घायल हुए। जनता पार्टी की निरंकुश सरकार ने वाटन कैनर चलाए, उन लोगों को ऊपर किया, पानी की बौछारें छोड़ी गई, उससे कई लोग घायल हुए हैं। ये बर्बरता लगातार किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये प्रदेश देख रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है जी। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हजारों की संख्या में आपने गिरफ्तारी दी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमको जो मालूम उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे साथ किसान नेता है यादव जी। अनिल जी, मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही, मुझे आ रही जी। अनिल जी, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया समर्थन मूल्य को लेके, पंजाबी बोल रहे हैं, जो हमारी जानकारी है वो भी है। आप लोग यानी किसान नेता भी थे क्या उसमें प्रदर्शन में? और नहीं थे तो जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी सरकार पे, वो कितने सच्चा है? न्यूट्रल काम है। हम कांग्रेस और बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं जी। कमलनाथ जी की जब सरकार भी हमने प्रदर्शन किए, शिवराज जी की सरकार में भी प्रदर्शन किए, मोहन सरकार में भी प्रदर्शन करते हैं। हमारा न्यूट्रल है। किसानों की जो सच्चे मांग को रखना है, सरकार तक पहुंचाना है नीतिगत तरीके से। कोई किसी से सरकार से हमारी बुराई नहीं है, सिर्फ किसानों की बात हमको रखना है। रही बात कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि अगर सत्ता में बीजेपी को लेकर इनको भी बहुत सारी चीजें किसानों ने दी है, तो इनका दायित्व बनता है कि ये मांगों को उठाए। अच्छी बात है, लेकिन मंच टूटने की जगह पब्लिक ज्यादा दिखे, किसान ज्यादा दिखे, तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो इसी प्रकार से जागृत करे किसानों को। सरकार की बात रही तो आगे सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात पहले भी मैं उठा चुका हूँ
कि सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजली की बात पहले भी उठा चुका हूं कि बिजली के बिल से भरपाई नहीं होगी, खेत पे डीपी की आवश्यकता, डीपी लगेगी तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन होगा। धान के मूल्य की आवश्यकता, धान का मूल्य दे, मक्का आने वाली मक्का का मूल्य दे, क्यों? तो ये सब चीजों पे सरकार को आवश्यकता है ध्यान देने की। दूसरा एक और मांग मेरी ये बनती है कि जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि लाठीचार्ज किसानों के ऊपर या आम जनता पे उसका समस्या का समाधान नहीं है। बैठ के बात कीजिए आप, भाई अगर समस्या होगी तो हम कहाँ जाएंगे, सरकार के आगे प्रदर्शन करेंगे ना। बीजेपी ने यह वादा किया था 2700 गेहूं का समर्थन मूल्य, 3100 धान का समर्थन मूल्य, 6000 रुपए सोयाबीन का समर्थन मूल्य, ये वादा किया था। जैसा कि पंजाबी जी बोल रहे हैं या कांग्रेसी बोल रहे हैं कि एक दृष्टि पत्र इनका निकला था, उसमें वादा किया था चुनाव के पहले। जी देखिए, वही वादा खिलाफी जो करी है, हमने उसके लिए क्या किया है, अभी ज्ञापन देने वाले हैं होली के बाद, और पुतला दहन हमारा भी प्रदेश व्यापी है, और फिर नहीं माने तो हम प्रदेश व्यापी चक्का जाम करेंगे और तगड़ा प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हमारा सरकार से विरोध नहीं, हमारे नीतियों से विरोध है। या तो आप बोले नहीं, वो बोले जब किसान उस हिसाब से फसलें बो देता है। आज गेहूं की बोनी बड़े पैमाने पर हुई क्योंकि भाव अच्छा मिलेगा, हमने बोनी कर दी। आज पता लगा कि होने पौने भाव बिकेगा गेहूं। दूसरी बात, आपने स्टॉक लिमिट लगा रखी है गेहूं के ऊपर। आप ये बताएं कि पूरा गेहूं खरीदेंगे नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है ना कभी खरीदा गया। और अगर आप गेहूं नहीं खरीदेंगे तो कहां बेचेंगे जब स्टॉक लिमिट व्यापारियों के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है, आपने कब महंगाई थी, जनवरी में भी स्टॉक लिमिट लगाई थी और आज भी स्टॉक लिमिट लगाई है। उसको हटाइए स्टॉक लिमिट को, और यह गारंटी लीजिए कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूरा गेहूं खरीदेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता। अभी आप बोलेंगे अभी तो सर्वर डाउन है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन के बाद में फिर अन्य बातें आ जाएंगी कि इसमें जो है कोई खरा नहीं उतर रहा है, ये गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। ये सब तानसेनियां बंद करे सरकार, और दिखावा कम करे और काम ज्यादा करे, जी ज्यादा फायदा हो। जी दुर्गे सुन लिया होगा। पंजाबी जी का तो उत्तर देंगे आप, लेकिन हमारे किसान नेता जिनको कहा है कि न भाजपा से मतलब है न कांग्रेस से मतलब है, उन्होंने ये भी कहा प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता, बैठ के बात करें। अब इन स्थितियों में अगर कांग्रेस से आरोप लगा रही है 2700, 3100, 6000 अलग अलग अनाजों के समर्थन मूल्य की बात, तो इस बात की तस्दीक हमारे अनिल यादव जी भी कह रहे हैं कि हाँ वादा किया था, और कोई स्टॉक में लिमिट न लगाएं कि हम इतना ही खरीदेंगे। कम से कम मझोले किसानों को तो पूरा पूरा खरीदें। दुर्गेश जी देखिए त्रिपाठी जी, आज हम पर यहाँ पर बैठकर आरोप कौन लगा रहा है, जिन्होंने कर्ज माफी का पाप किया मध्य प्रदेश में किसानों को नीले पीले गुलाबी लाइन देने का जो पाप किया, वो कमलनाथ और कुंदन पंजाबी दोनों ने, उनकी पूरी सरकार ने किया। मैं रोकना चाहूंगा भाई, आरोप प्रत्यारोप ना, एक दूसरे को जवाब देना। अनिल भैया बहुत देर पूर्वक सुन लिया ना, भी अब हमारी भी बात आ जाती है। आरोप से कुछ नहीं होता साहब। इतना नाराज क्यों बैठते हमेशा यादव जी? देखिए, आपको लेके आए, आप क्या कर रहे हैं? इतना नाराज क्यों बैठते हो? मैंने भी आपको किया, किसानों ने आपको वोट किया, उससे जवाब दीजिए। कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस को हमने सत्ता मैं धन्यवाद, मैं आपका अनिल जी, कुंदन जी, आप लोगों ने अपनी अपनी बात कही, अपनी बात कही, दुर्गेश जी ने सुनी है, उनकी बात भी तो सुन ले। दुर्गेश जी टू द पॉइंट, दुर्गेश जी बिंदु पे, आरोप प्रत्यारोप पे मत आइए, बिंदु पे आइए। नहीं बिंदु पे पर जी। आज आरोप लगाने का काम कौन कर रहा है? आपने उसको आरोप लगाने का पूरा टाइम दिया। अब जब मैं आरोपों का उनको बताने की बात कर रहा हूं तो आप मेरे को बोल रहे हैं कि आप बिंदु पे आइए। मैं उसी बिंदु की बात कर रहा हूं। आज जो बिंदु किसान को लेकर, आप जो मुख्य बिंदु है आज का किसान, उसको लेकर ही मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने ही पाप करने का काम किया। और अनिल यादव जी, निश्चित रूप से अनिल यादव जी, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। आपने हमें वोट करने का काम किया, आपने भाजपा को वोट करने का काम किया। आज आरोप कौन लगा रहा है त्रिपाठी जी? अरे विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही ना केसवानी जी, विपक्ष तो आरोप ही लगाएगा। नहीं, ये हास्यास्पद है ना। जब आप सरकार में थे तब आपने कुछ किया नहीं, और जब आप विपक्ष में हो तो आरोप लगाने। अरे उनको 15 महीने से ज्यादा चलने कहाँ दी भाई? 15 महीने की सरकार का मत गिनाइए। आप ये बताइए कि समर्थन मूल्य का इनका कहना है कि आपने वादा किया था जो पूरा नहीं कर रहे। देखिए, हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश से ही हैं, और वो खुद किसान पुत्र,
उन्होंने खुद सदन में कहा कि जो लागत है उसका डेढ़ MSP पे करने का काम हमारी सरकार ने हर उस पे किया है, हर फसल पे उसने उसको लेके आने का काम किया। पर आरोप कौन लगा रहा है? जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट को ही रोक के रख दिया। तो 2014 तक इनके पटल पे इनके पास कम से कम 10 साल तक वो रिपोर्ट पड़ी रही, पर कांग्रेस ने उनके कान पर जूं तक नहीं रखी। पर अब वो हमसे आशा कर रहे हैं। तो हमने आपको मैं बता दूं त्रिपाठी जी, जब से हम 2003 के बाद से सरकार में आए, हम 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने का काम किया है। कृषि को जो दर था, कृषि दर था जो यहाँ पे 2-3%, उसको 18% तक। आज मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से है कृषि के क्षेत्र में। तो ये अमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमने किया। इनके समय पे सिंचाई का रकबा कितना था? 4.5 लाख हेक्टेयर था। हमने बढ़ाकर उसको काम किया। आज मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश विदेश में कृषि को लेकर, वो मैंने मान लिया केसवानी जी, मैंने मान लिया। अब बात यहाँ ये हो रही है कि हमने भाई कृषि कर्मण अवार्ड आपको मिला, ज्यादा से ज्यादा आप अनाज पैदा कर रहे हैं। इनके समय अगर 10 पैदा होता था, आप 100 क्विंटल पैदा कर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे। उनका ये कहना है किसानों का कि जो मैं पैदा कर रहा हूं उसको सरकार ले, सुनिश्चित करे। नहीं, बिल्कुल लेते हैं, हमेशा लेते हैं, और अभी भी पॉलिसी बनेगी उसकी। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संजीदा है इन सब चीजों को लेकर। बाकी आरोप प्रत्यारोप लगाकर नहीं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। अभी 5 रुपए में कनेक्शन देने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। गेहूं पे और समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया। तो हमारी सरकार सतत किसानों के साथ रहती है। किसी को भी विचलित होने की बात नहीं है। इनके जो प्रदर्शन है, ये इनकी आपसी होड़ है कांग्रेस के लोगों की, जो मंच तोड़ने का काम कर रही है कि मैं दिख जाऊं, मैं छप जाऊं, मैं किसी भी कैमरे की केज में आ जाऊं। ये उसका परिणाम होता है। बाकी न तो कांग्रेस के साथ किसान है, न जनता है। ये सिर्फ अपनी, जो जीतू पटवारी जी ने कहा कि कांग्रेस एक कैंसर है और आपस में हर गुट आपस में लड़ रहा है, वही इन चीजों का काम कर रहा है। कांग्रेस कैंसर नहीं कहा, आप इस तरह मत बोलिए। गुटबाजी कैंसर है ये कहा। अरे बात तो एक ही है ना। गुटबाजी किसमें है जी? गुटबाजी किसमें, आप बताइए। अब गुटबाजी किसमें है किसमें नहीं है, ये तो एक जांच का वो विषय है। जी कुंदन जी। हाँ कुंदन जी। देखिए त्रिपाठी जी, मैं बहुत ही बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, दुर्गेश केसवानी जी जैसे वरिष्ठ मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हास्यास्पद बातें कर रहे हैं यहाँ पे चैनल पे बैठ के, सिवाय कांग्रेस को कोसने के, कमलनाथ जी को कोसने के, और किसानों की भलाई के लिए या उन सरकार ने किसानों के लिए क्या किया उस पे उन्होंने एक बिंदु पे जरा सी भी बात करने की मतलब जो है कोशिश ही नहीं करी। नहीं, उन्होंने कहा तो कि कृषि कर्मण अवार्ड मिला, कितना पैदा हो गया, सिंचाई का रकबा कितना बढ़ गया, किसानों के लिए ये किया, उन्होंने गिनाई तो बातें। अरे कृषि कर्मण अवार्ड और जो अवार्ड हैं वो कौन से आंकड़ों से मिले हैं वो सभी लोग जानते हैं। इन्होंने प्रदेश के अंदर किसानों की भलाई के लिए क्या काम किया, इनकी सरकार ने क्या काम किया, ये जरा से भी मतलब जो है बताने की जरूरत नहीं करी जी ने, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। उपलब्धि नाम पे कुछ भी नहीं है। आज किसान यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान मंडी भटक रहा है, खाद बीज की लाइन में लगता है तो उसको लठों से मारा जाता है, किसान रात भर बिजली के लिए परेशान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में जू नहीं रही थी। आज देख रहे हैं हम देश के अंदर 8,000 किसानों की शहीदी हो गई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए। इसके पहले भी जो कृषि मंत्री थे वो मध्य प्रदेश से ही थे। आज वर्तमान में जो केंद्र के अंदर कृषि मंत्री हैं वो भी मध्य प्रदेश से ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मध्य प्रदेश। चलिए कुंदन जी, आज आपने प्रदर्शन कर लिया, आपकी मांग पूरी नहीं हुई है, आप मानते हैं। अब आगे क्या रूपरेखा है आपकी? क्या सदन चलने देंगे, नहीं चलने देंगे? सदन अगर नहीं चलने देंगे तो कितने ही जनहित के मुद्दे दब जाएंगे? देखिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी सर्वहारा वर्ग की मांगे उठाती आई है। उसके अंदर किसान सबसे प्रमुख मुद्दा है। किसान हमारा अन्नदाता है। किसानों की बात पूरे पुरजोर तरीके से विधानसभा के सत्र के अंदर रखी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सत्र चलाना नहीं चाहती। बजट सत्र कम से कम
15 से 18 दिन का तो लगा है, लेकिन ये 5 दिन 3 दिन के अंदर सत्र को खत्म कर देंगे, ये आशंका हमारे कांग्रेस के नेता पहले से ही व्यक्त कर रहे हैं और ये प्रदेश की जनता लगातार देख रही है। ये सालों से भागने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की बात मैंने कहा, जवाब नहीं जनता के जवाब लेना चाहिए, ये इसीलिए सत्र को बहुत छोटा करके और सत्र से भागने की कोशिश करते हैं और सत्र को चलिए पंजाबी जी करने की। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी देखिए, आपने कहा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, आपने कहा कि आपकी कौन मुख्य सी मांग है जिसको लेके आप बोल रहे हैं कि हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, हमने कहा गेहूं का मूल्य और स्टॉक लिमिट जो लगाई है उसको हटाई जाए, जो 2700 बिके जाए धान को, और जितने भी मूल्य आप घोषित करते हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाए, और जिस प्रकार से खाद की बात कही है तो खाद और बीज समय पे उपलब्ध कराया जाए। जो डीपी की आप बात कर रहे हैं 60% सब्सिडी वगैरह देने की, जुबानी ना हो, कागजों पे ना हो, उसको जमीन पे लाया जाए। इन सब बातों को लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन है, और अब इस बार हमने सोचा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा। अब उसमें सरकार को एक चेतावनी समझ ले, हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद में फिर पुतला दहन के बाद फिर तगड़े आंदोलन होंगे, फिर मंदसौर जैसी स्थिति बनने को तैयार हो जाएगी। तो सरकार को चेत जाना चाहिए और अगर कोई बात बनती है तो बना लेना चाहिए। दूसरी बात, कृषि कमल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो पिपरिया में एक महिला कृषक मैडम थी जो कि भाजपा की सदस्य थी, भाजपा की कार्यकर्ता थी, उनके यहाँ पे 45 बोरा 1 एकड़ में पैदा हुआ, जबकि सामान्यतः 20 से 30 अगर अच्छा से अच्छा खाद बीज दे लेगा किसान तो इससे ज्यादा नहीं होगा। भाई हमने वहां पूछने गए, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई कि आप क्या बोते हैं, कैसा बोते हैं, जानकारी हमको दें। भाई अच्छी बात है, हम भी कृषकों के बारे बीच में रहते हैं, उनको जानकारी देंगे तभी उत्पादन बढ़े। तो उनको ये नहीं मालूम है कि कितना तो पानी दिया जाता है, कितना खाद दिया जाता है, कब तो गेहूं बोए जाते हैं और कब ये हमने रिकॉर्डिंग करके लाया, आज भी हमारे पास प्लान है। तो ऐसे कैसे कृषि कुमार पुरस्कार मिल रहा है महिला मोर्चा को? तो ये सब कृषि कुमार पुरस्कार जो है अपने लोगों के हैं, अपने साथ है, इन्हीं के खेत में पैदा होता। वायु वाले खेत के यहाँ गए तो पता लगा 20 से 25 बोरे प्रति एकड़ पैदा हो रहा है, 30 बोरे। तो भाई ये 45 बोरे इन्हीं भाजपा वालों के कार्यकर्ताओं के ही पैदा हो रहे हैं। हमें भी एक फार्मूला दे देंगे कि कहाँ से ये गेहूं लाते, कहाँ से बीज लाते, कौन सा खाद देते। तो हम तो भाई फिर ये भी मांग नहीं करेंगे। 1 एकड़ में अगर 45 बोरे हो रहे हैं, 50 बोरे हो रहे हैं तो ठीक है, देश का। चले अनिल जी आपकी जो मांग है वो कृषि कल्याण अवार्ड के मुद्दा न जाए, आपकी जो मांग है केसवानी जी आपने सुना होगा, उनकी जो मांग है समर्थन मूल्य को लेके डीपी लगाने की बात कही है, बहुत सारी कुछ ऐसे हैं जो जायज मांगे हैं। केसवानी जी, केसवानी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर सुलेरी जी आपके पास। सरकार किसी को नहीं, एक कहावत है ना कि लंका रहे न रहे मंदोदरी पटरानी रहेंगी। किसानों की समस्या को उसी से जोड़ा जाता है। सरकार किसी की भी रही हो, हर जगह किसान परेशान है, खासकर मझौला किसान जो छोटा किसान है, बड़े किसानों की बात नहीं करते। क्या कभी किसानों की ये मांगे समाप्त भी होंगी या सुदृढ़ हो पाएंगे किसान? जो समर्थन मूल्य की बात की जाती है, किसानों की जो आय है दुगनी कहने की बात कही जाती है, क्या आपको लगता है कभी हो पाएगी? थोड़ा संक्षेप में। ये देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा वोट है और भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसी भी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उनके लिए बेसिक जो बातें तो सरकार करती है, विपक्ष के लिए भी बात करता है, लेकिन बात यह है कि उनको जो डीएपी और एनके का जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है उस पर किसानों के बीच में समन्वय बनाना, उनकी खाद को एक निश्चित समय पे पहुंचा देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बीज की उपलब्धता मिलना, और फिर उसके बाद जो अभी उन्होंने बात की, जो किसान नेता ने जो करमंडल पुरस्कार के लिए किसान के जो जिस तरह से ये जो बिचौलियों के बीच में जो सहकारी समितियां हैं उनमें बीच में काम होता है धान के और गेहूं के समय में, वो लोग लाखों करोड़ों रुपए का, अभी मैं देख रहा था कि अभी बहुत सी ईओडब्ल्यू ने सतना में, कहीं जबलपुर में, सिंगरौली में अभी केस रजिस्टर्ड किया है कि धान पाई गई वो कम से कम कई कुंटल, करोड़ों कुंटल कम पाई गई के बीच में ये। और दूसरी बात रद्दी, वो बिल्कुल काली धान है, मतलब कि बिल्कुल भूसा जैसी। तो ये जो बिचौलियों का काम
काम हो रहा है, जिसमें एक जो अफसरशाही बढ़ रही है, जो बीच में जो काम कर रहे हैं, जो लोग करोड़पति बन रहे हैं, एक बार के खरीदे, ये भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ये पैसा किसानों को मिलना चाहिए। और अगर वही अरबों खरबों रुपए का जो पैसा हो, अगर वो सब्सिडी किसान को मिलेगा तो किसान अच्छी क्षमता से कृषि करेगा और जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य भी मिलेगा उसको। और दूसरी बात, बाकी वो सामान छोटा किसान लेने जाता है तो उसको कह देते हैं कि ये अनाज छोटा है, ये कचरा है। ये सब विसंगतियां दूर करनी पड़ी और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद केसवानी जी, पंजाबी जी आपका, अनिल यादव जी आपका और भूपेंद्र सुलेरी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, जिसके हंगामेदार होने के आसार हैं। इस बीच कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक खुद को एक्टिव दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही है। विधानसभा में चेहरे पर काला नकाब लगाकर प्रदर्शन हो या फिर राजधानी की सड़कों में नारेबाजी हो, मानो कांग्रेस किसी भी मोर्चे पर चूकना नहीं चाहती है, लेकिन दूसरी ओर सरकार इसे विपक्ष की नौटंकी करार दे रही है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के मुद्दा विहीन होने का दावा भी किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वो हर वर्ग के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है, लेकिन इन दावों से इतर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की राह चुनी है। पर यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आंदोलन और प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस प्रदेश की सरकार पर कितना दबाव बना पाती है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि वो जनता का विश्वास कैसे और कितना जीतती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।